हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट वाइज। तो आज मार्केट काफ़ी अच्छी खुली थी। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर खुला था और बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर खुला था। पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने हाईज को होल्ड नहीं कर पाए। निफ्टी जो है वो लगभग 27 पॉइंट ही ऊर सिर्फ बंद कर पाया और बैंक निफ्टी जो है वो 240 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा इनमें गिरावट आज देखने को मिली। तो खैर एनीवे डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे रह सकते हैं, आज की मेन हेडलाइंस क्या है, और उसके बाद में हम बात करेंगे चार ऐसे स्टॉक्स की जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के हैं और जिनमें आप कल इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। तो सबसे पहला है कि कार्टरेट टू डिप्लॉय $100 million फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द ऑटोमोटिव इकोसिस्टम। सेकंड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ 2400 crores फ्रॉम HAL। थर्ड है समीर गहलोत द फाउंडर ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस टू सेल अराउंड 11.9% स्टेक इन द कंपनी वाया ब्लॉक डील। तो काफ़ी ज़्यादा आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस गिरा, लगभग ऑलमोस्ट 5%। काफ़ी ज़्यादा गिरावट और हैवी वॉल्यूम्स पे देखने को मिली। यूएस फेड जो है, कल रात की न्यूज़ है ये कि इट विल बी स्केलिंग डाउन इट्स मंथली बॉन्ड बाइंग बाय डबल द अमाउंट एंड सीज 3 रेट हाइक्स नेक्स्ट ईयर। तो पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि $120 बिलियन की जो मंथली बॉन्ड बाइंग करते हैं उसमें 15-15 बिलियन जो है वो हर महीने कम करेंगे। तो लगभग 6-8 महीने इनको लग जाते अपनी बॉन्ड बाइंग को ख़त्म करने में, बट अब वो 15 बिलियन से डबल करके 30 बिलियन की कम करेंगे। तो लगभग 4 महीने में इनका बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद बॉन्ड बाइंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद रेट हाइक्स जो हैं वो बढ़ाने वाले हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा एक ऊपर तेज़ी से बढ़ रही है, लगभग 6.8%, जो कि इंडिया के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और काफ़ी ओवर हीटिंग हो गई है। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हर चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। और चौथी पांचवी जो हेडलाइन है मेन, वो है कि कैबिनेट ने 76,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है सेमीकंडक्टर्स के लिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आपको मालूम होगा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं सबके अंदर सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे लैपटॉप्स हों, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसमें सेमीकंडक्टर्स की यूजेज होती है। और ख़ास करके लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो है वो पहले की मात्रा में कम बन रही हैं। जैसे कि खास करके जो मेन इम्पैक्ट आया है वो गाड़ियों पे काफ़ी ज़्यादा आया है। तो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो पहले जितनी होती थी और सेल जितनी होती थी वो कम हो गई है, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है। और कुछ चीज़ें जो है एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए और बाकी जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो काफ़ी ज़्यादा उनको बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है। तो ये तो हमारे थे मेन हेडलाइंस। अब आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कि वो कल कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आज करीब 150 पॉइंट ऊपर शुरू हुआ और उसके बाद में पूरा दिन नीचे आता रहा। अच्छी बात यह है कि इसको लगभग 17,200 के आसपास में इसको सपोर्ट मिला। 17,185 तक गया लगभग ये, और उसके बाद रिटेस हुआ। तो अच्छी बात यह है कि ये इस बैंड में है, इस छोटे से बैंड में। और जब तक ये बैंड के दोनों तरफ क्रॉस नहीं करता है तब तक नया जो ब्रेकआउट है वो मिलना मुश्किल है। तो काफ़ी समय कई दिनों से 5 से 6 दिनों से लगभग इस और बैंड में है और ऊपर की तरफ इस बैंड में है। तो 17,600 का और 17,200 का लेवल जो है वो इसके लिए फ़िलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। और अगर हम सीरीज़ की बात करें तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये अपर बैंड जो है इस सीरीज़ का वो 17,800 और लोअर बैंड जो है वो 16,900 के करीब का रह सकता है। इसके अंदर अंदर बंद होना चाहिए मार्केट्स को इस सीरीज़ के लिए फ़िलहाल, और उसके बाद में डिसाइड होगा कि अगली सीरीज़ कैसे करता है। बट मैं पर्सनली
अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बताता रहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बायस नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे 17,600 फिलहाल क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब ऊपर की साइड में मुझे लगता है रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा और हम हो सकता है 16,900 की तरफ बढ़ें और आने वाले दिनों में शायद आपको 17,000 16,900 का लेवल या उससे भी नीचे का लेवल पॉसिबल है देखने को मिले। और आने वाले कुछ समय में हम हो सकता है 16,500 या 16,300 16,000 के लेवल्स भी देखें। तो मुझे लगता है धीरे धीरे मार्केट जो है वो नीचे ड्रिफ्ट होंगी। और अगर हम इसके आवरली चार्ट्स की बात करें तो देखिए आज अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे 16,200 के आसपास में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। थोड़ा सा नीचे इसने आया था लगभग 16,200 के करीब में। इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे और भी आया था। ये जो शैडो है ये 16,200 से भी नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद के जो आखिरी का सवा घंटा है उसमें अच्छी बाइंग देखने को मिली और नीचे पहले आया, उसके बाद में वापस इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और आखिरी के 15 मिनट में भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल थी जो कि पूरे आप देख सकते हैं ये 1 घंटे के जो कैंडल हैं इसको भी इसने बीट कर दिया और मार्जिनली ऊपर बंद हुई है। तो कल उम्मीद यह है कि देखा जा सकता है कि कल शायद हमें थोड़ा सा गैप अप या पॉजिटिविटी देखने को मिले मार्केट में। लेकिन इम्पॉर्टेंट देखना ये होगा कि ये 17,380 के ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि आज जो है 17,380 से ऊपर खुला था लेकिन उसके बाद में सॉरी हाँ 17,380 के आसपास में खुला था लेकिन वहाँ उसको होल्ड नहीं कर पाया और उसका नीचे गिरा। तो अगर ये पहली बात तो है कि अगर ये वहाँ जाता है कि नहीं जाता, तो 17,300 को ये क्रॉस करता है कि नहीं, और उसके बाद 17,380 अगर ये क्रॉस करके वहाँ से ऊपर आवरली चार्ट्स पे क्लोज कर देता है तो शायद थोड़ी सी और पॉजिटिविटी देखने को मिले। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है लगभग 17,520 के आसपास में। तो अगर ये ऊपर जाता भी है तो मुझे नहीं लगता कि 17,520 से ऊपर फिलहाल इतनी आसानी से क्लोज कर पाएगा। तो ये पहले 17,380 और उसके बाद में 17,520 के हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, 17,500 17,520 के। और नीचे की तरफ जो है अगर इसने 17,200 से नीचे क्लोजिंग दे दी तो और हमें देखने को मिल सकती है वीकनेस और शायद ये उसके बाद 17,000 को भी अटेम्प्ट करे। तो ये रह सकता है। बट जैसे मैंने बोला कल थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये जो है यहाँ पे 17,220 से नीचे 17,200 से नीचे क्लोजिंग नहीं देना और उसके बाद बाउंस बैक करना, तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन था। लेकिन कल देखना होगा कि 17,360 के आसपास को क्रॉस करता है कि नहीं 17,380 को। तो ये कल का निफ्टी का हमारा एनालिसिस है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर खुला था, वहाँ से पूरा दिन नीचे आता गया। तो आप ये देखें कि 37,600 जो है इसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। तो 17,600 से ये ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, सॉरी 37,600 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और आज भी इसने 37,200 को भी ऊपर क्रॉस नहीं किया और नीचे आता रहा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसने पिछले कई दिनों के जो लोज हैं उससे नीचे क्लोजिंग दी है और एक नए लो को इसने टच किया है। पिछले कुछ दिनों के पिछला लो जो था कुछ दिन का ये था और आज का जो लो है वो लगभग इस पॉइंट पे बना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम 35,600 का लेवल शायद इसको टच करते हुए देख सकते हैं या 35,200 का लेवल भी इसको आने वाले दिनों में टच करते हुए देख सकते हैं। तो ये बड़ा क्रूशल होगा। और अगर यहाँ पे आता है तो शायद वीकनेस थोड़ी सी हमें और देखने को मिलेगी। पॉसिबल है कि अगर 35,200 टच करता है तो उसके बाद में वीकनेस ओवरऑल जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। और अगर हम इस एक्सपायरी की बात करें तो मुझे लगता है कि 38,400 जो है एक बड़ा क्रिटिकल लेवल होगा ऊपर की तरफ में, और 35,200 या 34,800 जो है वो एक रेंज पॉसिबल है कि इस एक्सपायरी तक के लिए शायद देखने को मिले। ऊपर का तो डेफिनेटली 38,400 काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको ब्रीच करना अनलेस कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। लेकिन 34,800 या 35,200 जो है पॉसिबल है डेफिनेटली टच करने की। तो ये रेंज इस हफ्ते की रह सकती है। और ऐसा लग रहा है कि आज भी जो बैंक निफ्टी थी उसने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया
मार्केट को निफ्टी के मुकाबले। और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग स्टॉक्स बल्कि बेटर परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा कैंडल बना, उसके बाद गैप अप काफ़ी अच्छा रहा, हालांकि कैंडल छोटी बनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिनों से जो बैंक निफ्टी है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी हम बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस शायद थोड़ी सी ज़्यादा देखेंगे। अब आइए स्टॉक्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन ले सकते हैं। नहीं सॉरी, अगर हम आवरली चार्ट्स में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ में यहाँ पे 37,000 के लेवल को से ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। पिछले काफ़ी घंटों में इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। और अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल्स की तो 37,550 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल है। ये आवरली चार्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, तो पिछले काफ़ी घंटों में 37,550 से ऊपर क्लोजिंग टच नहीं कर पा रहा है। और नीचे की तरफ इसका बायस है, तो आप देख सकते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो कंटिन्यूसली ये नए लोज बनाते जा रहा है। और आज भी जो आखिरी का अगर हम सवा घंटे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आया ये, हालांकि रिट्रेस हुआ, लेकिन जिस तरह बैंक निफ्टी ने आखिरी के 15 मिनट में निफ्टी ने आखिरी के 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाई, बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा रिकवर कर नहीं पाया। तो ये काफ़ी कंसर्न की बात है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा ड्राइव कर सकते हैं निफ्टी को, लेकिन वो स्ट्रेंथ फिलहाल दिखा नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वीकनेस जारी रहेगी। और ये जो है ये नया जो चैनल है, आप ये समझ लीजिए कि नए लो शायद बनाता रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, खास करके अनलेस कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो इसमें वीकनेस हमें शायद आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अब आइए उन स्टॉक्स की बात करें जो आप इंट्राडे पोजीशंस लेके जिनमें कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा एसीसी। तो एसीसी अगर हम देखें चार्ट तो पिछले कुछ दिनों में कर्व बन रहा है। देखिए यहाँ पे इसको इन लेवल से ऊपर लगभग 2330 के करीब 2350 का लेवल जो है क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, और ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। देखिए ये यहाँ इसने कर्व बना लिया है। वॉल्यूम्स जो हैं वो एवरेज वॉल्यूम्स थे आज, लेकिन हालांकि निफ्टी जो है वो मार्जिनली ऊपर रही, उसके बावजूद भी ये नीचे आ रहा है। और एक रेजिस्टेंस जैसे इन लेवल्स पे देखने को मिल रहा है 2300 के आसपास के, 2300, 2325, 2350 के लेवल्स पे। तो क्योंकि इसने 2 दिन कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाई है, और तो हो सकता है ये जो नीचे के लोज हैं इसको भी अब टच करे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी। हालांकि वॉल्यूम्स कम थे, देखिए काफ़ी कम वॉल्यूम्स थे। उसके बाद निफ्टी ने स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद में दोबारा नीचे आना शुरू हो चुका है। तो पॉसिबल है क्योंकि इसने एक नया हाई नहीं बनाया है, नए हाईस को टच नहीं किया है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है नए लोज बनाए, और इंडिकेटर्स भी हो सकता है वहाँ पे यहाँ से वापस झुक जाएं, और ये भी जो विलियम्स भी है ये भी वापस नीचे आ जाए। ऐसी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद दोबारा नीचे आ सकता है। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है एट 2260 से नीचे। अगर ये जाता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है 2275 का स्टॉप लॉस रख के। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो है आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए काफ़ी अच्छा इसने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। 2-4 दिन इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे 760 के आसपास में इसको काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, और अब ये दोबारा नीचे आना शुरू हो चुका है। और आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, और आईसीआईसीआई बैंक हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, लगभग 1.25% ही नीचे गिरा है, 9 रुपये 60 पैसे। लेकिन जो ये एक मेन कारण था जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आया है। और एसबीआई भी जो है दैट वाज आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच हैज़ अंडर परफॉर्म टुडे। और उसके बाद अब ये देख सकते हैं कि ये इसने पिछले कुछ दिनों का जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने पिछले कुछ दिनों का एक लो जो है वो ब्रीच किया है। तो और वॉल्यूम भी थे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, खास करके कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये भी अगर नीचे का ट्रेंड दिखाता है कल को तो इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो लगभग अगर 740 से नीचे ट्रेड करता है तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं 743 का स्टॉप लॉस लेके। नेक्स्ट स्टॉक है
LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो ये देखिए ये वेव्स बना रहा है नीचे की, और ये फाइनली ये दोबारा से एक नीचे की वेव बन चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 370 का यहाँ पे सपोर्ट था उसको हो सकता है इस बार ब्रीच कर जाए, क्योंकि ट्रेंड जो है इसका नीचे का है। ये ऊपर नए हाइज बनाने का इसमें फिलहाल पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कल ये भी नीचे आए, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे आज, बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, और काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट 2.25% डाउन था आज। तो कल ये भी अगर नीचे का ट्रेंड दिखाता है लगभग 375 से नीचे, तो इसमें भी शॉर्ट किया जा सकता है 377 का स्टॉप लॉस रखने के बाद। और ये देखिए यहाँ जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे ये भी नीचे आना शुरू हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसमें थोड़ा सा वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है। और देखिए विलियम्स भी जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ मुड़ रही है। पहले यहाँ पे नीचे का लेवल था उसका, उसके बाद ऊपर कर्व गया, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल इसमें भी वीकनेस अभी हमें शायद और देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है NTPC। तो इसमें अगर हम देखें तो हालांकि वेव यहाँ पे बन रही थी इसमें नीचे की, लेकिन ये लगभग इन लेवल्स तक पहुँच चुका है। और यहाँ से अब देखिए इसमें कुछ नए लोज नहीं बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जबकि निफ्टी वगैरह में वीकनेस देखने को मिली हमें। लेकिन आज ये मार्जिनली ऑलमोस्ट 1% ऊपर गया, और ये जो है पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके स्लाइटली ऐसा लग रहा है कि ये नए हाइज टच कर रहा है। हालांकि सेलिंग इसमें आ जाती है, तो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न था। ये एक डोजी बनाया है, लेकिन इसमें भी ऊपर खुला, ये नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर गया है। तो ये पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा और ऊपर जाता दिखाई दे, और शायद हमें 135 या 137 के लेवल्स देखने को मिले आने वाले दिनों में। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है, खास करके अगर ये 128-128.50 से ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें 127 का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाए। और देखिए यहाँ पे भी काफ़ी दिन नीचे रहने के बाद में ये लाइंस थोड़ा सा जो इंडिकेटर्स हैं वो ऊपर होना शुरू हो चुके हैं, तो हो सकता है इसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिले। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस और स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।